नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे यमुना प्राधिकरण में जो स्कीम आई हुई है आरपीएस 08 उसके विषय में, और साथ ही साथ प्राधिकरण की किस तरह की प्लानिंग्स यहाँ पर आ रही हैं उसके बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये स्कीम है आरपीएस 08/2024, इसका स्कीम कोड है। ये एक रेजिडेंशियल स्कीम है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग आवेदन कर रहे हैं। 361 प्लॉट हैं और अभी तक अगर आज तक की बात करें तो लगभग 75 से 80 हजार एप्लीकेशंस यहाँ पर आ चुके हैं। और हर बार जो देखा गया है यमुना प्राधिकरण में जो भी रेजिडेंशियल स्कीम आती है उसमें लगभग 1 लाख से ऊपर यहाँ पर आवेदन आते हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर आवेदन करें, ऐसी स्कीम्स के तहत जो प्लॉट निकलते हैं उनको लें ताकि सस्ते दाम में उन्हें यहाँ पर प्रॉपर्टी मिल सके। लेकिन ऐसा सभी के लिए संभव नहीं हो पाता क्योंकि प्लॉट्स की संख्या कम रहती है और यहाँ पर लेने वालों की संख्या ज्यादा होती है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एक शहर बस रहा है और यहाँ ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर से लेकर आगे आगरा तक ये यमुना प्राधिकरण इस पूरे तमाम क्षेत्र को डेवलप करेगा और बहुत बड़ा और सुंदर शहर बनाएगा जिसमें तमाम सुविधाएं होंगी और हर तरह की रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और हर तरह की ग्रुप हाउसिंग के साथ साथ यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट और उनसे जुड़ी परियोजनाएं लेकर आएगा। लेकिन अब होता क्या है कि यदि ऐसे ये इस स्कीम में लगभग 80 हजार लोगों ने अप्लाई किया और उनमें से काफी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पर निवेश करना ही करना है, लेकिन वो स्कीम्स में अप्लाई करते हैं और करना भी चाहिए। हर व्यक्ति का यही सोचना है कि अगर स्कीम के तहत प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मुझे मिल जाएगा। लेकिन अथॉरिटी की ये स्कीम्स हैं, इसके अलावा जो पहले भी स्कीम आई या प्राधिकरण आगे भी स्कीम लेकर आएगा, जैसा कि प्राधिकरण ने कहा है कि आगे चल के वो लगभग 3000 प्लॉट्स की स्कीम लेकर आएगा जिसमें 90 मीटर, 120 मीटर, 162 मीटर, 200 मीटर ये तमाम साइज रहने वाले हैं। क्योंकि इस तरह की स्कीम्स आती रहेंगी, ये शहर बसाएगा प्राधिकरण, तो उनका भी ये सोचना है कि इस तरह की स्कीम्स लाएं ताकि लोग बाग यहाँ पर ज्यादा निवेश करें और ये शहर बहुत कम समय में बहुत अच्छा डेवलप होता दिखे। अब होता क्या है कि यहाँ पर निवेश करने के लिए यदि आपने मन बनाया हुआ है कि निवेश करना ही करना है तो प्रॉपर्टी के प्राइस डे बाय डे बढ़ रहे हैं। अब स्कीम्स अगर आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में ठहराव दिखता है, तो ये समय उन लोगों के लिए अच्छा है जो बहुत शॉर्ट टर्म में, बहुत कम समय में अच्छा मुनाफा लेना चाहते हैं। क्योंकि यदि आप आज यहाँ प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में जो ठहराव है वो आपके लिए अच्छा साबित होगा और आप यहाँ पर जैसे ही ये स्कीम क्लोज होगी उसके बाद जो अच्छा उछाल आएगा प्रॉपर्टी में उसका फायदा आप उठा पाएंगे। तो इस तरह की चीजें हैं। जैसे यहाँ पर प्राधिकरण ने अब क्या किया है, मास्टर प्लान 2041 के हिसाब से आवासीय सेक्टरों की संख्या भी बढ़ाने की बात कही है। लगभग 15 ऐसे आवासीय सेक्टर हो जाएंगे जो यहाँ यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आप रेजिडेंशियल यूज में यहाँ पर लोग बाग रहेंगे। उनसे जुड़ी तमाम चीजें जैसे इंडस्ट्री के सेक्टर, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स और यूनिवर्सिटीज यहाँ पर बनाई जाएंगी। तो प्लानिंग तो बड़ी है और प्लानिंग्स में आप देख रहे हैं कि हर दिन एक ना एक परियोजना यहाँ पर आपको दिखती है। अब चाहे वो फिल्म सिटी हो, F1 ट्रैक हो, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो और उससे जुड़ी जो तमाम चीजें, जब यहाँ पर आवास में लोग रहेंगे उनको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें चाहिए उसके लिए भी प्राधिकरण प्रयास कर रहा है। ऐसा इसलिए जरूरी है कि शहर को बसाने में सभी की भागीदारी जरूरी होती है और सबको भागीदारी निभानी भी चाहिए, तभी एक शहर अच्छा डेवलप हो पाता है। और प्राधिकरण ने यहाँ पर स्कीम्स निकाली, आपने अप्लाई किया और लगभग इस स्कीम की अगर बात करें तो 361 लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पर प्लॉट मिल जाएंगे। लेकिन बाकियों का क्या, लेना तो सभी को है, सभी का मन है निवेश करने का। आप सभी निराश ना हो, आपके लिए यहाँ पर अच्छी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। आप चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। अच्छे एप्रिसिएशन की अच्छी चीजें भी यहाँ पर मौजूद है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र का जो आम जो मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं महंगी है और स्कीम में जो प्राइस है वो बहुत सही बजट में, सभी के बजट में है।
आप यदि इस प्राइस या इससे संबंधित कोई प्राइस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर छोटे से छोटा निवेश भी आप कर सकते हैं। यहाँ यमुना क्षेत्र में जितने गांव हैं उनमें आबादी में निवेश करके आप लगभग इसी प्राइस में प्रॉपर्टीज ले सकते हैं और उनका जो भविष्य है वो भी अच्छे मुनाफा देने का है, क्योंकि यहाँ पर आबादी में यदि आप निवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं आबादी की प्रॉपर्टी आपके नाम पर रजिस्ट्री और म्यूटेशन होने के बाद आप उसके पुश्तैनी मालिक कहलाए जाएंगे। क्योंकि आबादी की प्रॉपर्टी में यदि दाखिल खारिज आपके नाम होता है तो फिर आप हमेशा के लिए उसके मालिक कहलाए जाएंगे, इसीलिए आप उसमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी आजाद होते हैं। क्योंकि प्राधिकरण की जो प्लानिंग्स हैं वो यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जो सेक्टर्स हैं उनमें आपको ज्यादा फॉलो करनी पड़ती हैं, उसमें ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। लेकिन यदि आप आबादी में प्रॉपर्टी लेते हैं तो अच्छे रेट में आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, प्लस उसको डेवलप करने के लिए आपको किसी प्रकार की चीजों का कोई भी ऐसी चीज जिससे रुकावट आए ऐसा कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह से आमतौर पर गांव में प्रॉपर्टी को डेवलप किया जाता है आप उस प्रॉपर्टी को उसी तरह से बना सकते हैं। आप उसमें रिहाइश बना सकते हैं या किसी तरह का कोई भी होटल, पीजी या इस तरह की जो भी संस्थाएं हैं आप उसमें डेवलप कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि कहीं ना कहीं फायदा हो। हम सभी का यही ध्येय होता है कि जहां भी हम पैसा लगाएं हमारा पैसा एक तो सुरक्षित हो और फिर वो हमें अच्छा मुनाफा देकर मिले। सभी कोशिश करते हैं, इसीलिए इस तरह की प्लानिंग्स में पैसा भी हम लोग लगाते हैं। अब बात आती है यहाँ का जो शहर है, चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो या यमुना हो या नोएडा हो, प्रॉपर्टीज के दाम आप देखेंगे पिछले वर्ष के मुताबिक इस वर्ष काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे ही तो हर निवेशक के लिए ये बहुत अच्छा समय है। आप यहाँ पर यदि इस समय में निवेश करते हैं तो आने वाले वर्ष में आप बहुत अच्छे मुनाफे को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहाँ पर अगले ही वर्ष जो भी चीजें रुकी हुई हैं उस पर प्राधिकरण काम कर रहा है। जैसे 130 मीटर सड़क है जो गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ग्रेटर नोएडा होते हुए आगे एयरपोर्ट तक जोड़ दी जाएगी, तो लगभग उसके लिए 30 किलोमीटर का वो सफर जो अभी अधूरा है आने वाले वर्ष में उसे पूरा कर दिया जाएगा। तो ये बात हुई वहां कनेक्टिविटी की। साथ ही साथ एयरपोर्ट के नजदीकी रेलवे लाइन और जो एक्सप्रेसवे बनने हैं उनकी प्लानिंग में भी प्राधिकरण लगा हुआ है। तो अब जो परियोजनाएं यहाँ पर आनी है उनका सीधा सीधा प्रभाव यहाँ की प्रॉपर्टीज पर दिखेगा और आने वाला वर्ष ऐसा होगा जिस वर्ष यहाँ पर बहुत ज्यादा प्लानिंग्स होकर तैयार हो जाएंगी और कनेक्टिविटी के लिए भी चीजें यहाँ पर हो जाएंगी, जिससे आपकी प्रॉपर्टी पर अच्छा एप्रिसिएशन आपको दिखेगा। अब बात आती है कि यहाँ पर प्लानिंग्स जो हैं उनमें प्राधिकरण क्या कर रहा है। 2041 के मास्टर प्लान को देखते हुए प्राधिकरण ने यहाँ पर 15 आवासीय सेक्टर और बहुत बड़ी संख्या में ऐसा मुद्दा जो पिछले 14 वर्ष से अटका हुआ था, जिसमें सेक्टर 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22D, ये तमाम सेक्टर ऐसे हैं जहां लगभग 6000 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहण करना है। अब भूमि अधिग्रहण नहीं हो पाई, 14 साल से ये मुद्दा अटका हुआ था, जिसके कारण यहां जो प्लानिंग्स आनी है वो भी नहीं आ पाई और जो भी यहाँ पर अवैध अतिक्रमण हो रहा था उस पर भी अंकुश लगाने की तैयारी प्राधिकरण ने कर ली है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं शहर को अच्छी दिशा में डेवलप करने में सहायक होंगी। और आप देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल जितने भी सेक्टर यहाँ यमुना क्षेत्र में रेजिडेंशियल में काउंट होते हैं, जैसे सेक्टर 16, 17, 18, 20, 22D, 24, उनकी संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। लोग बाग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ पर मकान बनाना, उसमें रिहाइश करना और ये सब चीजें यहाँ पर संभव होते हुए आप देख रहे हैं। साथियों, जब यहाँ पर रिहाइश और आवास हो जाएगा उसके साथ ही साथ यहाँ पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस या कियोस्क या इस तरह की मार्केट से संबंधित चीजों को भी प्राधिकरण ला रहा है। वो हर बार यहाँ ग्रुप हाउसिंग, होटल्स, पेट्रोल पंप, जो कियोस्क और कॉमर्शियल ऐसी जो परियोजनाएं हैं उनको भी स्कीम्स के माध्यम से लॉन्च कर रहे हैं। हम और आप उसमें निवेश कर रहे हैं, तो अब वो समय दूर नहीं है जब ये शहर बहुत अच्छा बसता हुआ दिखेगा। तो साथियों, यहाँ इस शहर से विजिट आप देखना चाहते हैं, आकर ये शहर घूमना चाहते हैं, बिल्कुल आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें।
हम आपको इस शहर की तमाम चीजों के विजिट कराएंगे। जी, आप ये शहर देखेंगे, घूमेंगे, तभी आप ये महसूस करेंगे कि आने वाला फ्यूचर इस शहर का क्या होने वाला है। यहाँ जिला गौतम बुद्ध नगर से लेकर आगरा की दिशा में पूरा ही लैंड बैंक जो यहाँ यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के द्वारा डेवलप किया जाएगा। और आने वाले वर्ष में आप देखेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत के साथ साथ बहुत अच्छा एप्रिसिएशन यहाँ की प्रॉपर्टीज पर आपको मिलेगा। साथियों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हर उस निवेशक तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं जो यहाँ निवेश करने का मन बना रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।